श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो ये गेम जीत चुका होता है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत खुश होते हैं और अभीरा भी बहुत खुश हो जाती है। पर रोहित जो होता है वो उसके हाथ से वो डॉल गिर जाती है, जिसकी वजह से रूही को बहुत तकलीफ़ हो जाती है और उसे ऐसा फील होता है कि अब ये क्या हो गया। मतलब अब उसे एक नेगेटिव सिंबल जैसा मिल जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरबीरा होती है वो अरमान को वो बेबी को लाने के लिए बोलती है और वो वहाँ से उसे लेके जाता है। तो वो खुश हो जाती है कि उसका अरमान ने ये टास्क जीत चुका होता है, जिसकी वजह से रूही जो होती है थोड़ी फिर से ऑफेंड हो जाती है उसके ऊपर। उसको बहुत गलत लगता है, उसको बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पे रोहित जो होता है वो फिर भी उसको कोशिश करता है कि खुश करे, पर वो उसे खुश नहीं कर पाता। और यहाँ पे जो रूही होती है वो उससे नाराज़ होकर फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे ये गेम जीतना था पर वो गेम जीत नहीं पाई होती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। पर बाकी के लोग जो होते हैं वो सब लोग अभीरा के साथ खुश रहते हैं और यहाँ पे रूही जो होती है वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो भी उसको ऐसा लगता है कि रूही जो है वो नाराज़ है। और यहाँ पे जो विद्या होती है वो रूही को समझाने के लिए आती है और वो उससे बोलती है कि अंदर जो भी हुआ उस चीज़ को तुम इतना दिल पे मत लो, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सब लोग होते हैं वो जो फॉरेस्ट गैंग होती है वो अभीरा के साथ रहती है। और यहाँ पे जो संजय होता है वो दादी सा के पास आता है और वो उनसे बोलता है कि मासा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कोई भी घर पे ना बात करता है, ना कोई ऑफिस में बात करता है, ना फर्म में बात करता है, ऐसा कब तक होगा, क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ अब। तो जो मासा होती है वो उसे बोलती है कि ये सब तुम खुद से ही करने से पहले खुद सोच लिया करो। तुम्हारी बेटी है जो तुमसे 5-6 महीने से हो गए, वो तुम्हारे लिए कितना गुस्सा रखती है, उसने तुमसे बात नहीं की। जिस दिन चारू तुम्हें माफ़ कर देगी उस दिन हम लोग भी तुमसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। और इस बात से फिर जो संजय होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सबको देखता है कि सब लोग कितने खुश होते हैं आपस में, पर वो उसकी बेटी ही उससे बात नहीं कर रही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या और रूही होती हैं वो एक जगह खड़ी होती है, वहाँ पे कुछ औरतें होती हैं जो बात करती रहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि अभीरा के चेहरे पे कितनी चमक है और कितना ग्लो है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि उसे तो लड़का ही होगा। और रूही कितनी थकी हुई सी रहती है तो उसे लड़की ही होगी, ये सोच के। और वो लोग मतलब ऐसी बात करते रहते हैं और वो बताती रहती है कि हमारे यहाँ पे एक बाबा है जो सब कुछ सच बताते हैं। पर यहाँ पे जो विद्या होती है वो उन लोगों की बातों को इग्नोर करने के लिए अभी रूही से कहती है। तभी वहाँ पे मनीषा आती है और मनीषा जो होती है वो उन औरतों को बहुत सबक सिखाती, बोलती है कि ये तो आपकी सोच बहुत महान है कि आप लोग ऐसा सोचती हैं कि प्रॉपर्टी और बाकी के लड़का लड़की में भेदभाव। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी दोनों बहुएँ और दोनों बच्चे हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। तभी यहाँ पे वो उन लोगों से बोलती है कि अगर आप हमारी बहुओं को आशीर्वाद नहीं दे सकते तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो उन लोगों को बोलती है कि आप अकेले कैसे गए, अपनी घिसी पिटी सोच को भी साथ में लेके जाइए। तो ये सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो आती हैं और रूही से पूछती हैं कि रूही तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। तो वो बोलती है कि हाँ सब ठीक है। तो जो विद्या होती है वो बोलती है कि मैं इसे कुछ खिला देती हूँ। यहाँ पे जो अरमान होता है वो अभीरा के पैर दबाता रहता है क्योंकि उसके पैर में दर्द होते रहते हैं। तभी अभीरा जो होती है वो उसे बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया, मतलब वो एक अच्छी सी राइमिंग बोलती है, स्काई स्काई में मैंने डबल डबल खाया, ऐसा कुछ तो बताती है वो उसको। पर जिसकी वजह से अरमान बोलता है कि ये क्या है, ये कैसा राइमिंग है, मैं समझ नहीं पाया। तो फिर वो बोलती है कि हाँ वो सेट नहीं हो रहा था ना तो कुछ राइमिंग के लिए मैंने बना दिया। तो इस बात से वो बोलता है कि हाँ तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तो वो बोलती है कि ये तो बटरिंग कर रहे हो तुम मुझे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम सच में क्यूट लग रही हो। तो फिर वो बोलता है कि जो अरमान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है जब मनीषा चाची प्रेग्नेंट थी आर्यन के टाइम पे तो वो भी ऐसी क्यूट सी गोलू मोलू सी लग रही थी। तुम मुझे बताओ कल को मेरा वेट बढ़ जाएगा तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी क्या। तो वो बताती है कि एक लिमिट होती है, अगर एक लिमिट तक वेट बढ़ता है तो फिर तो नहीं, लेकिन उसके बाद का तो वो उससे मस्ती करती रहती है। फिर वो उससे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी, मैं और बीएसपी हम दोनों ने तुमको फंसा लिया है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे हमेशा ऐसे ही फंसा के रखना अभीरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो बैठती है, तभी जो विद्या होती है
वो फिर से उसे बोलती है कि तुम उन लोगों की बात सोच के मत परेशान हो। और ये तो होता ही है, बेटियां जो होती हैं वो कितनी भी प्यारी ही क्यों ना घर की रौनक होती हैं, लेकिन वो एक दिन घर छोड़ के चली जाती हैं और बेटे जो हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये सब बोल के वो उसे कहीं ना कहीं वो समझाने की बात में बोलती है, पर वो चीज़ को भी रूही गलत तरीके से ले लेती है और वो फिर से परेशान हो जाती है। फिर वो बोलती है कि लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू इतनी प्यारी है तो मेरी बहू से जो भी बेटी होगी वो कितनी प्यारी होगी। तो वो इस तरीके से उसे बताती है। तभी रूही को ऐसा लगता है कि शायद उसको बेटी ही होगी। तभी वहाँ पे जो मनीषा काकी होती है वो आती है और वो उसे बोलती है कि जेठानी साहब ये क्या बोल रही है, आपको पता है मैं साल में केवल एक ही दिन सच बोलती हूँ और वो दिन आज है। तो वो कहीं ना कहीं फिर विद्या को समझाने की कोशिश करती है कि आप इस तरीके से बोल के उसे हर्ट कर रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ उसे बता रही थी ऐसे। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो अबीरा होता है उसका बेबी उसे किक करता है, तभी वो अरमान को टच करने के लिए बोलती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो उन लोगों से नंबर लेती है जो लड़कियां और लेडीज़ बात करती रहती हैं, क्योंकि वो उस बाबा का नंबर लेके जानना चाहती है कि उसे लड़का होगा कि लड़की। तभी उसको जो रोहित होता है वो देख लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तो उसे बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों का मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है। पर रोहित जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसी छोटी सोच क्यों रख रही हो रूही, तुम्हें हमें कुछ भी हो, लड़का या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ रूही जो होती है वो बोलती है इसे फ़र्क पड़ता है रोहित, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे घर में कितनी पार्शियलिटी होती है लड़के और लड़कियों को लेके। तुम अपने घर वालों की सोच क्यों नहीं बदल सकती, तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं देख रहे हो। फिर वो उसे बहुत बोलती है कि कुछ भी हो, लड़कियां एक एज के बाद फिर उनके हाथ पीले करके यहाँ से भगा दिया जाएगा और लड़के होंगे वो फौजदार फर्म संभालेंगे। ये सब चीज़ें जो उसके माइंड में चल रही थी वो सारी चीज़ें वो अभी और अरमान के बच्चे के वो लेके होती है। वो रोहित को बोलती है और वो बोलती है कि इस बारे में पता तो मैं लगा के ही रहूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जो रबीरा होती है वो अरमान से बोलती रहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें शॉर्ट करनी है। तो अरमान उसे बोलता है कि हाँ तुम जाके उससे बात करो। तो वो रूही से बात करने के लिए आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा को अचानक से पेट में दर्द होता है। तभी सब लोग उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, और डॉक्टर वहाँ आती है। तो डॉक्टर चेक करती है, तभी उसे एसिडिटी होती है। तो वो उससे पूछती है कि अभी ठीक तो लग रहा है ना। यहाँ पे रूही भी परेशान हो जाती है कि क्या हो गया अचानक से उसे। तो रूही तो बोलती है अभी तो ये मुझसे अच्छे से बात कर रही थी, पर अभी अचानक से क्या हो गया। तभी डॉक्टर जो होती है उसके पेट में टच करती रहती है और अचानक से उसको एसिडिटी की वजह से फिर जब आराम होता है तो वो डॉक्टर बताते हैं कि उसे हल्की सी गैस हो गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। फिर उसके बाद वो ठीक हो जाती है और वो बोलती है कि ज़रूर इसने अबीरा जो होती है वो फिर अपने आप को थोड़ा एम्बेरस फील करती है। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि मैंने इसे मना किया था कि गोलगप्पे मत खाना, लेकिन ये समझती ही नहीं है। अब तो मेरे को इसके सामने सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखना पड़ेगा हमेशा, ये क्या कर रही है क्या नहीं। और यहाँ पे जो रूही होती है वो बोलती है कि सब लोग को बिज़ी रहने दो अरमान और अबीरा के साथ में, मुझे तो अपने बेबी को देखना है कि क्या होने वाला है। और वो वहाँ से अपनी कार लेके बिना किसी को बताए चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीषा काकी होती है वो अबीरा को दवाई देती है, पर अबीरा जो होती है वो नखरे करती है और उसे परेशान करने के लिए फिर करके उसे किस करती है और उसे बोलती है कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ चाची। तभी डॉक्टर को दिखा के जो चाची साहब होती है वो बोलती है कि देखो डॉक्टर अभी ही चाय पीने के लिए बैठी है, अगर तुम चाहती हो कि उसका चाय छूट के वो अपना आए तुम्हारे पास तो इससे अच्छा है तुम दवा खा लो। तो वो बोलती है हाँ ठीक है मैं खा लेती हूँ। तभी वो खा के वहाँ से चली जाती है। तो आर्यन वहाँ पे आता है और वो मनीषा से बोलता है कि आप ने अबीरा भाभी को जो पापा की कैबिन लेने के लिए माफ़ कर दिया क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने माफ़ तो कर दिया और इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तो तुम्हारे पापा अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं, तो फिर क्यों किस बात के लिए मैं क्यों ऐसे उखड़ी उखड़ी सी रहूँ किसी से। और फिर वो उसे माफ़ कर देता है और वो बताती है कि फैमिली ऐसी ही होती है कि गुस्सा लड़ाई झगड़ा सब होता है, पर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सब एक साथ हो जाते हैं और अभी उसे हमारी ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है उसको अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और वो परेशान हो जाती है। तो वो सोचती है कि शायद उसने भी गोलगप्पे खाए हुए होते हैं उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है।
पर यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि वैसे तो बीएसपी अभी के लिए ठीक है, पर आप लोगों ने कुछ नाम सोचा है बच्चे के लिए? तो अरमान बोलता है कि हाँ मैंने सोचा है ना। तो वो बोलता है कि कैंसल नाम। तो वो बोलता है कि क्यों, ऐसा कैसा नाम? तो बोलता है कि मैं जितना भी नाम रखता हूँ वो सब कैंसिल कर देती है, तो इस वजह से उसका नाम कैंसिल होगा। तो फिर वो बोलता है कि अभिरा जो होती है वो बताती है कि हाँ तुम ऐसे नाम ही रखते हो कि जिसकी वजह जो मुझे पसंद ही नहीं आते हैं। और यहाँ पे सब लोग जो है रूही को ढूंढने लगते हैं। तभी रोहित बोलता है कि वो मुझे पता है कि कहाँ गई। और यहाँ पे रूही के पेट में बहुत दर्द होता रहता है और वो सोचती रहती है कि रोहित को कॉल ही करूं, पर वो अपनी पैरों पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रख पाती। और यहाँ पे विद्या जो होती है वो रोहित को बहुत डांट लगाती है कि तुमने उसे जाने कैसे दिया। तो वो बताता है कि वो इस बात का पता लगाने के लिए गई है कि उसे लड़का होगा या लड़की। तो इस बात से सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकती है और तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया। तो फिर जो विद्या होती है वो उसके ऊपर चिल्लाती भी है कि तुम ऐसे कैसे जाने दे सकते हो उसे। और यहाँ पे सब परेशान हो जाते हैं कि रूही ऐसा कैसा कर सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रूही का एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसका जो सर होता है वो स्टीयरिंग पे लगने की वजह से उसके सर में चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे वो लड़का जाके उसे देखने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है कि शायद ये तो मर गई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अभिरा और रोहित जो दोनों हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए रहते हैं। और यहाँ पे अरमान और रोहित जो होते हैं वो डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि हमारे बच्चे और बीवी दोनों ठीक हैं कि नहीं। तभी डॉक्टर वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि दोनों में से हमने एक बच्चे को ही बचा पाए हैं। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक लेके बाय बाय। फिर राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जहाँ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो इस बात से बहुत गुस्सा होती है कि जो रोहित होता है वो ये गेम हार चुका होता है और अरमान जो होता है वो गेम जीत चुका होता है, जिसकी वजह से अभिरा बहुत खुश होती है। तो रूही जो होती है वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है रोहित से। तभी वहाँ पे कुछ औरतें जो होती हैं वो बात करती रहती हैं कि अभिरा को लड़का होगा और रूही को लड़की होगी। तो इस बात से उसके दिमाग में कुछ अलग ही इल्यूजन बनने लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि घर के बड़े बेटे को लड़का होगा तो अच्छा रहेगा, तो वो घर का फर्म संभाल लेगा। जो पोदार हाउस की बात हो रही थी, पोदार फर्म की बात हो रही थी। तभी रूही जो होती है वो बहुत ही इस बात को अपने माइंड पे स्ट्रेस लेने लगती है इस बात से कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। तभी वहाँ पे विद्या आती है और मनीषा भी आती है। और मनीषा जो होती है वो उन दोनों को फिर बोलती है, जो औरतें रहती हैं, कि अगर आप लोग की सोच ऐसी है तो आप लोग अपनी सोच को लेके अपने घर पे जाइए और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप तो उन दोनों वो लोगों को वहाँ से भेज देती है और फिर उन लोगों को फिर से टोंट मारती है, आप लोग कैसे चले गए, आप अपनी घिसी पिटी सोच भी लेके जाइए साथ में। तो यहाँ पे रूही जो होती है वो फिर भी इनसेक्योर रहती है और वो ये सोचती रहती है कि ऐसा भी कुछ होगा, अगर उसकी बेटी होगी तो फिर वो अपनी फैमिली में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगी, एक एज होने के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। ये सब सोच के उसके दिमाग में बहुत ही नेगेटिविटी आती रहती है। तभी रोहित जो होता है वो वहाँ आता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है रूही, अब तो हर कोई लड़का लड़की हर एक मामले में एक दूसरे से आगे ही हैं, दोनों स्टेप एक साथ चलने वाले हैं। तो तुम ऐसी सोच क्यों रख रही हो? और तुम खुद बताओ, तुम भाभी और बाकी के कियारा और चारू भी तो जॉब कर रहे हैं ना और सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो तुम क्यों ऐसी सोच रखती हो? तो वो बोलती है कि ये चीज़ें अभी आ गई है, लेकिन पहले तो ऐसा ही था ना कि अगर फैमिली ने नहीं सपोर्ट किया होता तो अभी संजय फूफा साहब जो हैं वो चारू की शादी कर चुके होते और फिर वो भी उसकी बलि दे चुके होते एक तरीके से शादी करके। तो रोहित जो होता है फिर भी उसको समझाने की कोशिश करता है और फिर उसके माइंड में ये सारी सोच आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है कि उसे पता करना है कि उसको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। और वो फिर उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम देख नहीं रहे हो कि जो दादी साहब हैं वो क्यों अभिरा के ऊपर इतना प्यार लुटा रही हैं, वो क्यों उसके ऊपर हर चीज़ में उससे उसको हर बात में ये बोल रही कि हमारा वारिश होगा, उसका वारिश होगा। तो ये चीज़ें क्या है रोहित, मुझे नहीं समझ में आती, तुम्हें जो भी लगे, पर मैं तो ये चेकअप करवाऊंगी और मैं जाके पूछूंगी पंडित जी से। वो पंडित जी का नंबर भी लेती है उन लेडीज़ से जो ये बातें करती होती हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभिरा होती है
वो ये सोचती रहती है, अरमान से बात करती है कि मुझे ये बेबी होने से पहले सब कुछ ठीक करना है रोहित के साथ, क्योंकि वो हम अच्छे सिबलिंग्स तो नहीं बन पाए, पर हमारे बच्चे जो है वो हम दोनों का प्यार तो उनको मिले। तो ये सोच के वो उससे बात करने की कोशिश करती है और वो उससे बात करने ही जाती है, तभी उसको अचानक से एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही पेन होता है। तो वो रूही जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ अभीरा, पर जैसे ही डॉक्टर वहाँ पे आती है तो वो बोलती है कि इनको थोड़ी सी गैस हो गई थी। तो अभी अरमान जो होता है वो उसे डांट लगाता है कि तुमको मैंने मना किया था कि गोलगप्पे मत खाना, तो भी तुमने गोलगप्पे खाए। तो फिर इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है अरमान अभीरा के लिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो बोलती है कि अपने आप से ही बात करती है कि चलो इनको जो भी होना है सब लोग अभीरा के पीछे रहो, पर मैं तो पता लगा के ही रहूँगी बेबी की क्या होने वाला है। तो वो बिना बताए किसी को वहाँ से निकल जाती है अपनी कार लेके, और अचानक से जैसे ही वो चलती रहती है तो उसको बहुत ही तेज उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैंने भी गोलगप्पे खाए थे तो शायद मुझे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। पर वो बोलती है कि मुझे कॉल करना पड़ेगा रोहित को, पर वो कॉल करने की हालत में भी नहीं रहती है। अचानक से वो कॉल करने ही जाती है एक जगह कार को रोक के, तो उसके हाथ से फ़ोन, वो बहुत ही थोड़ा उसको डिजीनेस फील होने लगता है, वो उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी एक कार वाला जो होता है पीछे से वो कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और उसका हेड जो होता है वो स्टीयरिंग पे लगने की वजह से उसे चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वो कार वाले जो होते हैं वो निकल के आते हैं और वो सोचता है ये तो मर गई है शायद। और फिर यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग जो है रूही को घर में परेशान होकर ढूंढ रहे थे। तभी रोहित बताता है कि वो किसी बाबा के पास गई है ये पता करने की कि उसे लड़का होगा या लड़की। तो ये सोच के जो विद्या होती है वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें पहले ने क्यों नहीं बताया, अभी कब से मैं उससे पूछ रही हूँ तुम्हें कि रूही कहाँ गई है। अभी जब वो बताता है तो फिर उसके बाद वो लोग घर में बहुत परेशान होते हैं और यहाँ पे रूही जो है वो बेहोश पड़ी होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।